हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अध्याय 4 का यह पहला वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कृषि क्या है। कृषि क्या है? तो दोस्तों, कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने योग्य फसलें, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल वगैरह। ठीक है ना। तो कृषि एक ऐसी क्रिया है जिसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, ऐसी कृषि जिसमें छोटे टुकड़े पर, जिसमें भूमि के छोटे टुकड़े पर, ऐसी कृषि जिसमें भूमि के छोटे टुकड़े पर लोहे के हल के द्वारा या पुराने औजारों के द्वारा घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो खेत कृषि की जाती है उसको प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जिसमें भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर पुराने लकड़ी के हल की सहायता से परिवार के सभी सदस्य कृषि का कार्य करते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रारंभिक जीविका निर्वाह की दो विशेषता बताइए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी है दोस्तों, इसमें कृषि की दो विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता यह है कि यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, यानी कि स्थानांतरित कृषि है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा है, इस प्रकार की जो खेती होती है वो मानसून के समय की जाती है। ठीक है, मतलब जब बारिश होती है तो उसके पानी का उपयोग करते हुए इसमें फसलें बोई जाती है। यानी प्रारंभिक जीविका निर्वाह की दो विशेषताएं ना, जीविका भूमि मिट्टी की है, सॉरी, है ना, कृषि की। तो प्रारंभिक जीविका कृषि निर्वाह की दो विशेषता बतानी है। तो पहली तो यह है कि ये कर्तन दहल प्रणाली कृषि है, मतलब स्थानांतरित कृषि है। और दूसरा जो है, ये कृषि हमें अक्सर जो होती है मानसून पर निर्भर करती है, यानी बारिश का पानी गिरने पर ही फसलें बोई जाती है। ओके, चौथा प्रश्न है दोस्तों, गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि क्या है? तो दोस्तों, बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जब अधिक मात्रा में जैव रसायनों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक फसल प्राप्त करने के लिए खेतों में अधिक जैव रसायनों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को गहन जीविका कृषि कहते हैं, है ना। बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेतों में जैव रासायनिक व अधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को गहन जीविका कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न, रबी फसलें क्या है ना, यानी रबी की फसलें क्या है, उदाहरण बताने हैं। तो दोस्तों, ऐसी फसलें जो वर्ष शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो इस प्रकार की फसलों को जो है रबी की फसलें कहते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है आदि। यानी कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाने वाली फसलों को हम रबी की फसलें कहते हैं, जिसमें जौ, चना,
मटर और सरसों, गेहूं आदि शामिल हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।